हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी जी ने ये व्यंग्य दशकों पहले लिखा था, लेकिन अगर वो आज जिंदा होते और भ्रष्टाचार पर लिखते तब भी यही लिखते, क्योंकि तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। बात चाहे देश की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो। मध्य प्रदेश में एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ घूसखोरों पर जांच एजेंसियों की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है और रिश्वत के आरोपों से घिरे सरकारी अफसर रसूख के सहारे बच निकलते हैं। हालात अब यहां तक पहुंच गए हैं कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आए दागी अधिकारी खुद पर दर्ज केस दबाने के लिए दफ्तरों से फाइल्स ही गायब कराने लगे हैं। ताज़ा मामला भोपाल नगर निगम में 2 साल पहले तक प्रतिनियुक्ति पर रहे अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह परिहार से जुड़ा हुआ है, जिनकी जांच से जुड़ी फाइलें मूल विभाग यानी मध्य प्रदेश होमगार्ड के जबलपुर ऑफिस से गायब हो गई हैं या करवा दी गई हैं। यानी लोकायुक्त पुलिस कमलेंद्र सिंह पर दर्ज रिश्वत के केस की जांच संबंधी जिन दस्तावेजों को तलब कर रही है, वो दस्तावेज अब ना जाने कहां गुम हो गए हैं, जिसकी तस्दीक खुद लोकायुक्त की लिखी ऑफिशियल चिट्ठियां कर रही हैं, जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि मामले में बीते 2-2.5 साल से लोकायुक्त पुलिस की जांच आगे ही नहीं बढ़ पा रही है और घूसखोरी का आरोपी अफसर मजे से 2 पदों पर सरकारी नौकरी कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे चीफ संजय शर्मा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, ये वो वाक्य है जो अक्सर बड़े बड़े मंचों से सुनाई देता है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वाक्य का प्रयोग करते सुनाई पड़ते हैं। लेकिन मौजूदा हालातों के मद्देनजर ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब ये वाक्य सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जमीन पर कोई असर नजर नहीं आता। मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जब भ्रष्टाचार के केस में पकड़ाए घूसखोर अधिकारी कार्रवाई से साफ साफ बच निकले हैं, जिनकी वजहें अलग अलग हैं, लेकिन ताज़ा मामला दागी अफसरों पर सरकारी सिस्टम की मेहरबानी की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। ये मामला भोपाल नगर निगम में 2 साल पहले तक प्रतिनियुक्ति पर रहे अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह परिहार से जुड़ा है, जिनकी जांच संबंधी फाइल अब गायब हो चुकी है, जिस वजह से जांच आगे ही नहीं बढ़ पा रही है और ये अफसर मजे से नौकरी भी कर रहे हैं। जरा इन चिट्ठियों पर नजर दौड़ाइए जो लोकायुक्त ने होमगार्ड मुख्यालय भोपाल और जबलपुर ऑफिस को लिखी हैं। इनमें होमगार्ड मुख्यालय भोपाल और जबलपुर ऑफिस के लोकायुक्त पुलिस को जवाब भी है, जिनके मुताबिक घूस के आरोपी कमलेंद्र सिंह परिहार की जांच से जुड़ी फाइल्स दफ्तर से गायब हो गई हैं। इस पूरे मामले पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको घूसखोरी के आरोपी अधिकारी के बारे में बताते हैं। ये हैं कमलेंद्र सिंह परिहार, जो मुख्य तौर पर होमगार्ड में डिविजनल कमांडेंट के पद पर कार्यरत थे। फिर अपनी पहुंच का फायदा उठाकर वो भोपाल नगर निगम में अपर आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पाने में भी कामयाब रहे। उनके पास नगर निगम की कई अहम जिम्मेदारियों समेत कौशल विकास प्रशिक्षण का भी काम था। इसी काम के बदले एक निजी संस्था के प्रतिनिधि से रिश्वत लेने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने 2022 में उन पर केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद कमलेंद्र सिंह परिहार को उनके मूल विभाग यानी होमगार्ड में वापस भेज दिया गया और विभागीय जांच के आदेश दिए गए। फिर भ्रष्टाचार के आरोपी अफसर को जबलपुर होमगार्ड ऑफिस में स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात कर दिया गया और वो तब से अब तक वहीं जमे हैं। खास बात यह है कि प्रतिनियुक्ति वापस होने के बावजूद कमलेंद्र सिंह ने भोपाल में मिला सरकारी आवास नहीं छोड़ा है। अब आपको घूसखोरी के केस से जुड़ा पूरा मामला बताते हैं। कमलेंद्र सिंह परिहार की ओर से रिश्वत मांगने की शिकायत सौरभ गुप्ता नाम के शख्स ने 20 दिसंबर 2022 में की थी। शिकायत के मुताबिक सौरभ गुप्ता बालाजी साइबर संस्था चलाते हैं, जहां MP कॉन के जरिए भोपाल में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। भोपाल नगर निगम से 13 दिसंबर 2022 को संस्था को 13,32,437 रुपए की दूसरी किस्त जारी की गई थी, जिसके एवज में तत्कालीन अपर आयुक्त कमलेंद्र सिंह परिहार ने 10% रकम रिश्वत के तौर पर मांगी थी।
शुरुआत में सौरभ ने इनकार कर दिया, मगर अफसर ने दबाव डाला तो 15 दिसंबर 2022 को फरियादी ने अपर आयुक्त के 4 इमली स्थित सरकारी घर पर जाकर 84,000 रुपए दे दिए। सौरभ ने इस लेन देन का वीडियो भी बनाया था जो उन्होंने लोकायुक्त पुलिस को दिया था और इसी वीडियो के आधार पर कमलेंद्र सिंह परिहार पर लोकायुक्त पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी और कमलेंद्र सिंह के खिलाफ विभागीय जांच तेज हुई, जिससे संबंधित फाइल लोकायुक्त पुलिस ने होमगार्ड डीआईजी ऑफिस से तलब की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फाइल करीब 1 साल पहले मांगी गई थी, जो लोकायुक्त पुलिस को अब तक नहीं मिल पाई है। इसे लेकर लोकायुक्त पुलिस ने होमगार्ड डीआईजी मनीष कुमार अग्रवाल को चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में होमगार्ड डीआईजी ने 27 नवंबर 2024 को जबलपुर ऑफिस को निर्देशित किया और इसके जवाब में जबलपुर ऑफिस ने बताया कि मामले से जुड़े रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद ही नहीं। फिर लोकायुक्त पुलिस ने होमगार्ड डीजी को चिट्ठी लिखी, लेकिन 1.5 साल बीतने के बावजूद होमगार्ड के जबलपुर और भोपाल ऑफिस से लोकायुक्त पुलिस को संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। एक और हैरानी की बात यह है कि रिश्वत लेते पकड़े जाने और प्रतिनियुक्ति वापस होने के बावजूद कमलेंद्र सिंह अपनी पहुंच का फायदा उठाने में कामयाब रहे। उन्होंने पहले अपनी पोस्टिंग जबलपुर में डिविजनल कमांडेंट के पद पर कराई और फिर एसडीआरएफ में सिविल डिफेंस स्टाफ ऑफिसर का प्रभार भी हासिल कर लिया, जबकि रिश्वत के आरोपी को मूल विभाग के बाहर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, ये सरकार का नियम है। मगर कमलेंद्र सिंह के रसूख के आगे सरकारी नियम कायदे बौने साबित हो गए। घूसखोरी का केस दर्ज होने के बावजूद कमलेंद्र सिंह 1.5 साल से दो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं और रिकॉर्ड ना मिल पाने की वजह से लोकायुक्त पुलिस भी उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये फाइल्स जानबूझकर अफसरों की मेहरबानी से गायब कराई गई हैं? क्या अभी भी कमलेंद्र सिंह परिहार का रसूख इतना है कि विभागीय अधिकारी उनके आगे बौने साबित हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना ही चाहिए, वरना सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की कितनी भी बातें कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।